व्हाट इज इंटरनेट? Google.com क्या है? Facebook.com क्या है? ये GoDaddy डोमेन नेम कैसे बेचता है? होस्टिंगर क्या है? Amazon AWS क्या है? इन सारी चीजों को मिला के बनता है इंटरनेट। आखिर इंटरनेट है क्या? कौन इसे कंट्रोल करता है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भी इंटरनेट कौन कंट्रोल करता है और इंटरनेट काम कैसे करता है। ज्यादा देर न करते शुरू करते हैं वीडियो को। मैं जगतार सिंह नामदेव टेक चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा की एक नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है, कैमरा है, कोई पीसी है या बहुत सारे डिवाइसेस जो एक राउटर से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो वायरलेसली कनेक्ट हो चाहे वो वायर्ड कनेक्ट हो, तो वो एक इंट्रानेट कहलाता है। मतलब एक लोकल इंटरनेट तो नहीं कह सकते, इसको हम लोकल नेटवर्क कह सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर हम एक राउटर को रखते हैं, दूसरी बिल्डिंग में दूसरा राउटर रखते हैं, तीसरी बिल्डिंग में तीसरा राउटर रखते हैं और बहुत सारे डिवाइस आपस में जोड़ देते हैं। और ऐसे करते 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 पूरा हमारा जिला, पूरा देश, पूरा शहर, मतलब सब आपस में इंटरनेट नहीं है बट सबके अपने अपने राउटर है। तो जब हम उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो एक इंट्रानेट नहीं इंटरनेट कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें ISP से कनेक्शन लेना पड़ता है तो ISP दूसरे ISP से जुड़ा रहता है और हमारे देश में बहुत सारे ISP हैं और हमारा देश सभी ISP को आपस में जोड़ता है और हमारा देश दूसरे देश से जुड़ा है और बहुत सारे देश जो है सब आपस में मिलके जुड़ के एक इंटरनेट कहलाते हैं। जैसा कि मान लो मेरे मोबाइल में IP एड्रेस आ रहा है 192.168.1.1 बट साथ वाली बिल्डिंग में अगर एक राउटर लगा है वहां पे अलग सीरीज चल रही है, हो सकता है सेम ही सीरीज हो बट फिर भी हम आपस में कैसे बात करेंगे, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है एक पब्लिक IP एड्रेस की। ये IP एड्रेस क्या है, इसकी एक वीडियो आई बटन में पूरी है, प्रॉपर्ली बताई गई है किस तरह से पब्लिक प्राइवेट सब कुछ। और आज हम बात करेंगे इंटरनेट की। तो इंटरनेट पे जब हम किसी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे या फिर किसी से रिक्वेस्ट भेजेंगे, कुछ कनेक्ट करेंगे, जैसे गूगल का IP एड्रेस है, फेसबुक का अपना IP एड्रेस है, लिंक्डइन का अपना IP एड्रेस है, सब एक सर्वर का एक IP एड्रेस होता है। अगर मान लो मैं खुद इंटरनेट पे जाना चाहता हूँ तो मुझे एक अपना एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर हो जिसमें मैंने एक डोमेन नेम क्रिएट करके पूरी वेबसाइट क्रिएट की हो। तो जैसे कि मैंने एक वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में वो बताया था और फॉरवर्ड कैसे करते हैं, उस तरीके से जो है करके हम अपना वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपना जो डोमेन नेम हमने लिया है वो लेते हैं हम GoDaddy से, होस्टिंगर से या फिर डोमेन बेचने वाली वेबसाइट से। तो वो भी तो इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, तो क्या वो कंट्रोल कर रही है उसको? जी नहीं दोस्तों, उससे ऊपर भी बात की जाए तो ICANN है, लॉस एंजलिस में एक पूरी अथॉरिटी है जो डोमेन नेम बेचने वाली कंपनियां उनको ऑथराइज करती है भी आप डोमेन नेम बेच सकते हैं। तो क्या ICANN जो है इंटरनेट चलाता है? जी नहीं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोकल नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट रहेंगे तो वो एक इंटरनेट कहलाएगा, यानी कि बहुत सारे मतलब पूरे वर्ल्ड के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भी हम इंटरनेट से जुड़े हैं जब हम एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। इंटरनेट मतलब कोई भी नहीं है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं भी ये सभी लोग हैं इसमें, नोबॉडी बट एवरीबॉडी, मतलब सभी लोग इसमें आ जाते हैं जो कि हमारे आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे मोबाइल जो हम टेलीकॉम प्रोवाइडर से सिम डालते हैं मोबाइल में और टेलीकॉम प्रोवाइडर हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, टेलीकॉम प्रोवाइडर जो है किसी और टेलीकॉम प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से जो है सभी आपस में जुड़े हैं, तो ये इंटरनेट भी कहलाता है। तो इस तरीके से इंटरनेट चलता है। मैं बात करता अपने खुद के वेब सर्वर की, तो इंटरनेट कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक वेब सर्वर बना दिया और ये वेब सर्वर मैं इंटरनेट से जोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे एक स्टैटिक IP एड्रेस या पब्लिक IP एड्रेस चाहिए होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे एक ऐसे सर्वर में सेव करनी पड़ेगी ताकि जब भी कोई मेरी वेबसाइट यानी कि jagtarsinghh.com को लिखेगा तो वो हमारे कंप्यूटर पे वो आ जाए। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? GoDaddy से मिलेगी। GoDaddy ने कहीं और से ली है। तो इस तरह से अथॉरिटी होती है, DNS सर्वर होते हैं जिसमें हम सेव करते हैं भी हमारा जो वेब सर्वर है या ये सर्वर है, कोई पर्टिकुलर सर्वर है, अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं, आपको सबको मालूम है। तो एक वेब सर्वर की हम बात कर लेते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि हम ज्यादातर इंटरनेट में वेब सर्वर को ही सर्च करते हैं। जैसे आप मेरे को वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक YouTube की वेबसाइट में है बट YouTube का अपना एक IP एड्रेस है, उसमें बहुत सारे वीडियोस हमने पब्लिश कर दिए, उनके कंप्यूटर में मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं उनके। तो इस तरह से मैनेज होता है। और फिलहाल बात कीजिए jagtarsinghh.com जो कि मैंने खुद अपने कंप्यूटर में बनाया, तो इस पे आप कैसे पहुंचेंगे? जब आप अपने ब्राउजर पे लिखेंगे jagtarsinghh.com तो इसका जो आपके DNS सर्वर है उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी भी jagtarsinghh.com है कौन। तो मुझे डोमेन सर्वर पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, मेरा ये IP एड्रेस है, यानी कि एक होस्ट बताना पड़ेगा भी इस IP एड्रेस पे ये डोमेन नेम सेव है। मतलब अगर वो डोमेन नेम कोई सर्च करेगा तो वो IP एड्रेस अपने आप बता देगा भी इस रूट पे ये IP एड्रेस पे ये वेबसाइट पड़ी है। तो इसके लिए हमारे को स्टैटिक IP एड्रेस लेना पड़ता है। अब स्टैटिक IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस, ये सारी बात जो IP एड्रेस वाली वीडियो में है आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे भी हमने एक वेब सर्वर बना दिया और हम खुद पब्लिकली हो गए, अब कोई भी हमारे वेब सर्वर को खोल सकता है यानी कि एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया इंटरनेट चलना शुरू हो गया, मतलब इंटरनेट से हम आपस में कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से Google.com, Facebook.com और सारी
सारी वेबसाइटें काम कर रही हैं। और पर्टिकुलर जब एक सर्वर डाउन हो जाता है तो मल्टीपल सर्वर बनाए जाते हैं ताकि एक डाउन हो तो दूसरा हो, तो वो सारी डीएनएस सर्वर में इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी मल्टीपल डीएनएस है एक ही वेबसाइट के, कब बैकअप बुकअप ये सब कुछ रहता है, तो ये सारी चीजें डीएनएस वाली वीडियो में आएंगी। ये बात की जाए, अगर कई बार क्या होता है, अभी हम इंटरनेट पे कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो भी खुल नहीं पाती है, तो वो हमारे आईएसपी से ब्लॉक कर दी जाती है, जिसे हम डीएनएस ब्लॉक कहते हैं। मतलब उनके डोमेन नेम सर्वर पे इस वेब एड्रेस का को ब्लॉक कर दिया गया। जैसे मान लो कई कॉलेज के कैंपस में फेसबुक की वेबसाइट नहीं चलती है, फेसबुक काम नहीं करती है, फेसबुक आईपी एड्रेस या फेसबुक का डोमेन नेम उन्होंने ब्लॉक करके रखा होता है। तो क्या होता है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। हम अपने जो अपना डिवाइस है, मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, उसमें अपना डोमेन नेम सर्वर चेंज कर देंगे, जिससे जो है जैसे गूगल का डोमेन नेम सर्वर यूज कर देंगे, गूगल में तो नहीं होगा ना ब्लॉक। तो वैसे बहुत सारे डीएनएस सर्वर होते हैं जो फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। उन पे वो इन्फॉर्मेशन जब हम मांगेंगे तो वो दे देंगे भाई ये आईपी एड्रेस फेसबुक का है, तो वहाँ पे हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम वीपीएन भी यूज करते हैं। जब हम किसी हमारा मान लो हमारे आईएसपी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, कुछ सारे बाईपास करना हमने जैसे, तो उसके लिए हम वीपीएन भी यूज करते हैं। जब हमारा डोमेन नेम कोई और रिजॉल्व करेगा तो हमारे पास जो हमारे ब्लॉक है वहां तक नहीं पहुंचेंगे, और कोई जिस पे हम वीपीएन कनेक्ट करेंगे तो उसको तो परमिशन है ना सब जगह जाने की। तो इस तरह से वीपीएन सर्वर भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट चलता है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और इंटरनेट काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे आशा है भी आपको समझ आ गया अभी इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट सब कुछ पता लग गया होगा। और इस तरह की बहुत सारी इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।